ठीक है, देखो इतना तो हम सबको मालूम है कि यार सर यहां से हम सब लोग तो नीट में सेलेक्ट नहीं होंगे। आज हजारों की संख्या में इस बैच में अपन बच्चे पढ़ रहे हैं। देखो एक एक सच बात तो ये बोलूं कि सर हम मेहनत करेंगे, हम बहुत मेहनत करेंगे और काफी बच्चे जो है वो एंट्रेंस क्लियर भी कर लेंगे, लेकिन शायद कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो एंट्रेंस क्लियर नहीं कर पाएंगे। ये तो सच है ना, सारे के सारे तो एंट्रेंस क्लियर नहीं कर पाएंगे। 20 लाख स्टूडेंट्स बैठते हैं, तो 20 लाख स्टूडेंट्स अगर एंट्रेंस में बैठ रहे हैं तो सिलेक्शन तो 1 लाख स्टूडेंट्स का होगा। लेकिन एक चीज समझो बच्चों, आप जो 1 लाख स्टूडेंट्स निकल गए हैं वो तो अच्छी बात है, लेकिन बाकी जो 18-19 लाख बच्चे नहीं एंट्रेंस निकल पाते, क्या वो जीवन में असफल होंगे? नहीं यार, नहीं। ठीक है, एंट्रेंस क्लियर होता है अच्छी बात है, एंट्रेंस क्लियर नहीं होता है अच्छी बात है। मेन चीज यह है कि हमारा कैरेक्टर जो है, हमारा जो एटीट्यूड है, हमारा जो चरित्र है, वो कितना स्ट्रांग बन रहा है। मैं हमेशा आपसे कहता हूं, किताबी ज्ञान एक स्तर तक काम करेगा बच्चों। अच्छे आप डॉक्टर भी बन जाओ या अच्छे इंसान भी बन जाओ, एक सफल इंसान भी बन जाओ, तो किताबी ज्ञान जो है वो एक हद तक काम करेगा। उसके अलावा आपका जो कैरेक्टर है, आपका जो चरित्र है, वो आपको आगे तक ले जाएगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं उस चरित्र में ईमानदारी रखना सीखो। भाई अगर आप ईमानदार हो, अगर आप समझदार हो, अगर आप मेहनत करने से नहीं घबराते हो, अगर आप सच बोलने से नहीं घबराते हो, तो ये सारी चीजें ही आपको सफल बनाएंगी। ठीक है, किताबी ज्ञान तो मैं आपको फिर बता रहा हूं बच्चों, एक स्तर के बाद किताबी ज्ञान खत्म हो जाएगा। एक स्तर के बाद किताबी ज्ञान आपके जीवन में काम नहीं करेगा। एक स्तर तक काम करेगा, एंट्रेंस क्लियर करने तक काम करेगा, आपको किसी एग्जाम को क्लियर करने में मदद करेगा, लेकिन उसके आगे आप सफल, कितने सफल डॉक्टर बन पाते हो, कितने सफल इंसान बन पाते हो, कितने सफल बिजनेसमैन बन पाते हो, कितना सफल प्रोफेशनल बन पाते हो, ये जो है ना, ये आपका कैरेक्टर डिसाइड करेगा। ठीक है, एक चीज आपने कभी सोची है, एक अच्छा डॉक्टर, जब आप कभी भी बीमार पड़ते हो तो हम एक अच्छे डॉक्टर को दिखाने जाते हैं। तो जब आप किसी भी डॉक्टर को दिखाने जाते हो तो एक डॉक्टर के बारे में क्या सोचकर जाते हो? एक डॉक्टर से मिलने के लिए क्या सोच के जाते हो? उसका अनुभव देखते हो कि उसको कितने सालों का अनुभव है, वो कितने साल से पेशेंट देख रहा है। दूसरा, उसका रेप्यूटेशन देखते हो कि भाई लोग उसके बारे में क्या कहते हैं। लोग कहते हैं वो बहुत अच्छा डॉक्टर है, वो बहुत बढ़िया डॉक्टर है, रेप्यूटेशन। तीसरा, उसका व्यवहार देखते हो आपके प्रति, वो आपको कितना बेहतर तरीके से सुन पाता है, आपसे कितनी अच्छी तरह बात करता है। तो हर अच्छे डॉक्टर की खासियत क्या है बच्चों? हर अच्छे डॉक्टर का अनुभव आप देखते हो, अनुभव के साथ साथ उसकी रेप्यूटेशन देखते हो, ठीक है, और उसका व्यवहार देखते हो। ये तो कोई एंट्रेंस एग्जाम में पूछते ही नहीं है। एंट्रेंस एग्जाम तो सिर्फ आपको ज्ञान को टेस्ट कर रहा है। एंट्रेंस एग्जाम तो आपको कितना ज्ञान आता है वो आप देखते हो, लेकिन उस डॉक्टर से आप ये पूछते हो कि बताओ सर आपकी एआईआर क्या थी? किसी भी अच्छे डॉक्टर को जाकर आप पूछते हो कि सर बताओ ना आपकी एआईआर क्या थी, तभी हम आपको दिखाएंगे? नहीं। इसलिए आदमी का कैरेक्टर, आदमी का चरित्र बहुत महत्वपूर्ण है। किताबी ज्ञान तो एक स्तर के बाद हर विद्यार्थी को आ जाएगा, देर सवेर, आज नहीं तो कल आपको चीजें पता चल जाएंगी, आज या कल आपको चीजें समझ आने लग जाएंगी, आज या कल देर सवेर आपके नंबर आने लग जाएंगे, लेकिन एक सफल इंसान, एक सफल डॉक्टर, वो आपके चरित्र पर डिसाइड करेगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं बच्चों, जब आप क्लास में पढ़ने आते हो या सीखने आते हो या जब आप साल भर मेहनत कर रहे हो, तो किताबी ज्ञान के साथ साथ अपने कैरेक्टर को बेहतर बनाओ, सच बोलो, मेहनत करो, लगातार निरंतर मेहनत करो, कंसिस्टेंट रहो, तो ये सब चीजें आपके जीवन में काम आएंगी। ठीक है ना? तो ये जरूर, मैं आपसे हर बार एक ही चीज कहते हो सर आप, पर एक ही चीज जरूरी है बेटा, जीवन में सफल होने के लिए जरूरी चीज है यार। देखो हम सब लोग है ना बच्चों, हम सब लोग मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते हैं, हम सब लोग हर दिन जूझते हैं। हमारे माँ बाप जो है ना वो हर दिन जूझ रहे हैं, हर दिन हमको अच्छी शिक्षा देने के लिए, घर चलाने के लिए। जीवन में संघर्ष तो सबके जीवन में, तो संघर्ष से घबराना नहीं। जूझना और संघर्ष तो हमारी मिडिल क्लास फैमिलीज की विरासत में मिलता है हमको, कि सर संघर्ष हमको करना ही पड़ेगा, जूझना हमको पढ़ना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, संसाधन हमको कम ही मिलेंगे। लेकिन जब कम संसाधन में ज्यादा मेहनत करके जब ज्यादा सफल होते हैं ना, तो उसकी खुशी भी अलग होती है। ठीक है, उसकी खुशी भी अलग चीज होती है। देखो अधिक संसाधन हो, अधिक संसाधन में आप कुछ कर पाओगे तो ठीक है यार, लेकिन कम संसाधन में कुछ बढ़िया कर पाओगे तो उसकी खुशी जो है वो अलग ही होती है। ठीक है भाई, तो कैरेक्टर कैसे स्ट्रॉन्ग करें? रोज करो यार, रोज अपने आप से बोलो कि क्या मैं बेईमानी तो नहीं कर रहा। अगर क्लास में आ रहे हो तो क्लास में सीखने के लिए आओ, सीख कर जाओ, ज्ञान लेकर जाओ। फालतू के कमेंट्स कर रहे हो मतलब गलतियां कर रहे हो। ठीक है, दुनिया को बेवकूफ बना रहे हो, घर वालों को बेवकूफ बना रहे हो, खुद को बेवकूफ बना रहे हो, खुद ही से बेईमानी कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो, तो ये तो सब दिक्कत ही करेगा आगे जाकर। लेकिन सच बोल रहे हो, लगातार मेहनत कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, कोशिश करने में हमेशा कहता हूं कोशिश जरूरी है, कोशिश करते रहो, देर सवेर आपको वो रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, बात समझ आई? तो आज थोड़ा सा भाषण ने दे दिया यार, और आज वैसे भी आप लोगों का थोड़ा मूड इसी तरह से, कोई दिक्कत नहीं है, तो आज मैं ज्यादा नहीं करूंगा, ज्यादा चीज आपको नहीं बताऊंगा। आज अपन ने बेसिक, देखो अब छोटा सा चैप्टर है बच्चों, ये 2 लेक्चर में हम कंप्लीट कर लेंगे। अब ऑक्सीजन पे हम पहुंच गए, 4 पादप हार्मोन और है, तो 4 पादप हार्मोन आराम से अपन 2 लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। बट जितना करा है, जितना हम पढ़ रहे हैं, एक और चीज याद दिलाना है, जितना अपन पढ़ रहे हैं बच्चों वो पर्याप्त है। ठीक है, इसको बेहतर तरीके से पढ़ लो। आपके बॉटनी में तो आपका कोई नंबर नहीं कटने दूंगा। जैसा जैसा हम पढ़ रहे हैं, जैसा जैसा आप तैयारी आप कर रहे हो, नोट्स बढ़िया तरीके से बनाओ, हाथ से लिखो, मेहनत में घबराओ मत कि सर नोट्स सर रोज रोज लिखें क्या सर, हाथ से नोट्स क्यों लिखें सर, पैनल से ही पढ़ लेंगे ना सर, इसका पीडीएफ मिल जाता है उससे पढ़ लेंगे। नहीं यार, काम चोरी मत करो, हाथ से लिखे हुए नोट्स, आपके हाथ से लिखे हुए नोट्स आप ही के काम आएंगे। तो थोड़ी सी मेहनत अगर करनी पड़ रही है, थोड़ा सा जूझना पड़ रहा है, थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ रहा है, तो करो, जरूर करो। यह आपको आगे चलकर बहुत सफल बनाएगा, आपको आगे चलकर एक बेहतर इंसान के रूप में बदलेगा। ठीक है भाई, और हम भी मिडिल क्लास के थे यार, हमारे पास भी कुछ नहीं था यार। ठीक है, आप लोगों की उम्र में थे, हम भी संघर्ष कर रहे थे यार, तो सबने संघर्ष किया है, और संघर्ष किया है तो एक स्तर पर पहुंचे, मेहनत करके पहुंचे यार। आज सोचो यार, रोज आते हैं, रोज खड़े होकर बोलना, क्लास लेना, यार देखो सब में मेहनत लगती है। आपकी आज तक कोई क्लास कैंसिल नहीं हुई, 5 महीने हो गए बच्चों अपने, 5 महीने में बॉटनी की एक भी क्लास कैंसिल हुई तो बताओ? रिकॉर्डेड, भले मैं कभी बिजी हूं, कहीं गया हूं, कोई मूवी फिल्म देखने कुछ भी गया हूं, लेकिन आपकी क्लास रिकॉर्डेड करा के गया हूं। तो जब हमने 4-5 महीने में मैंने एक क्लास कैंसिल नहीं होनी दी, तो फिर आपको भी, आपको भी
आपको भी हर दिन मेहनत करनी है, ठीक है। जिस दिन आप मेहनत नहीं कर रहे हो, एक चीज सुन लेना, जिस दिन आप मेहनत नहीं कर रहे हो उस दिन वो स्टूडेंट मेहनत कर रहा है जो एंट्रेंस क्लियर कर देगा। जिस दिन आप मेहनत नहीं कर रहे हो उस दिन वो व्यक्ति सफल हो जाएगा जो रोज मेहनत कर रहा है। बस इतना याद रखना यार, इतनी सी मेहनत करनी है यार, ठीक है भाई। चलो आज इतना ही करेंगे, आज बहुत है यार। आज फिर शिक्षक दिवस में आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। लगातार आपने कमेंट्स किए, लगातार आपने मैसेज किए, तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। इंस्टाग्राम पे कोशिश